इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और कूलॉम्स लॉ समझते हैं। देखो हमें अभी तक पता है जैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका अपोजिट चार्जेस है तो क्या होगा यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। और अगर मान लो पॉजिटिव मैंने ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिपल्सन होगा, ठीक। इतनी बात हम लोग को छोटी क्लास में पता है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ भी चुका है, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा। कूलम्स ने अगली बात क्या बोली कि देखो यहाँ पे जैसे देखो ये इसको खींच रहा है, ठीक है। ये दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं आपस में मिल रहे हैं, खींच रहे हैं। तो कूलम्स ने क्या बोला कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, जो यहाँ पे खींच रहा है, तो फोर्स उन लोगों का कितना तगड़ा है, ठीक है। जैसे कूलम्स ने क्या बोला कि कूलम्स ने क्या किया फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात की, ठीक है। जैसे देखो ये इसको क्या कर रहा है ढकेल रहा है, तो कितने फोर्स लगा के ये इसको क्या कर रहा है ढकेल रहा है। जैसे समझो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब ये क्या करेंगे आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करें देखो जैसे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कूलम्स ने क्वेश्चन किया कि ये ऐसे आके अट्रैक्ट कर रहे हैं या ये तुरंत जुड़ जा रहे हैं या ये ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। भाई अट्रैक्शन तो हो रहा है तो अब ये ऐसे भी तो मिल सकते हैं या तुरंत मिल जाए। तो कूलम्स ने ये क्वेश्चन किया कि कूलम्स ने बोला कि देखो यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, ये तो पता है अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, पर कूलम्स ने क्वेश्चन किया कि इनके फोर्स का अमाउंट क्या है। उसने बोला कि मुझे क्या बताओ अमाउंट ऑफ फोर्स बताओ कि किस अमाउंट के फोर्स से वो क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कूलम्स ने अमाउंट की बात की। तो देखो कूलम्स ने किसकी बात की मैग्नीट्यूड की बात की फोर्स की, ठीक है। तो आज से मतलब देखो 1785 में, आज से बहुत साल पहले 1785 में कूलम्स ने अपने मतलब लैब वगैरह में या जो भी उसने एक्सपेरिमेंट में किया, तो देखो उसने क्या किया, देखो एक पॉजिटिव चार्ज लिया एक नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। ये आपका चार्ज इसने लिया Q1 चार्ज लिया पॉजिटिव और ये चार्ज लिया आपका Q2 नेगेटिव। उसने अपना दो चार्ज रखा अपने जो भी लैब वगैरह में, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो एक लॉ दे डाला उसने। लॉ में क्या बताया कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कूलम्स ने क्या बोला कि जो इन दोनों के बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और दूसरी पॉइंट इसने क्या बताया कि ये जो फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के है, वो क्या है मान लो R। उसने क्या बताया फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलम्स ने ये दो बात बताई, ठीक है। तो अब इन दोनों से मेरे को क्या मिल गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लाएंगे दैट इज K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आपका यहाँ पे K क्या है कांस्टेंट और ये क्या है डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी बता दी, वो क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स। अब ये देखो ये मतलब आप इसको डराइव कर सकते हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं। देखो फोर्स इक्वल टू क्या आता है आपका K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो मैं R को ले जाऊंगा उधर तो ये क्या जाएगा F × R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू क्या जाएगा K। तो ये क्या आता है न्यूटन, ये क्या आता है आपका मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा C स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या आएगा आपका न्यूटन M स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर आपकी। आप ऐसे इसको ड्राइव भी कर सकते हो, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो कूलम्स ने देखो दो चार्ज लिया कूलम्स ने किसकी बात की थी, ये दो चार्ज उसने रखा और किसकी बात की थी मैग्नीट्यूड की बात की थी। और देखो कूलम्स ने अपने टाइम पे दिमाग लगा के इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
जिसका मैग्नीट्यूड जिसने उसकी बात की थी वो निकाल डाला, और वो क्या था आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसकी तलाश थी उसको उसने निकाल डाला। ठीक है, अब देखो जब कूलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब निकाल दिया है। अब जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है, इसके कुछ लिमिटेशंस बताए। ठीक है, उसने क्या पहला पॉइंट क्या बताया, मतलब उसने ये बोला कि देखो जैसे ये आपका चार्ज है, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसने बोला कि जो फोर्स इन पे लग रहा है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वैलिड कब है। उसने बोला कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। उसने बोला कि फोर्स आप Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा रहे हो तभी लगाना जब आपके जो चार्ज होंगे, दो चार्ज पॉइंट चार्ज होंगे। अब पॉइंट चार्ज क्या होते हैं भैया, पॉइंट चार्ज होते हैं मतलब छोटे छोटे चार्ज, स्मॉल चार्ज। देखो जैसे अभी आपका ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में आप फोर्स बता दो क्या है, तो आप बोल दो कि फोर्स इज इक्वल टू क्या है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पर अगर मान लो मैं चार्ज इतना बड़ा कर दूं और फिर इसको ऐसे कर दूं और अब मैं पूछूं कि अब आप फोर्स बताओ, तो अगर अब आप बोलोगे फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो इसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। कूलम्स लॉ ने बोला कि मेरा ये जो है लॉ है वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे देखो मान लो चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस पर कूलम्स लॉ वैलिड ही नहीं करेगा। वैलिड करेगा जैसे आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको आप उठा के 100 मीटर दूर रख दो, तब फिर आपस में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ी आएगी, तो फिर ये आपस में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे दिखने लगेंगे, तब आप Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, पॉइंट चार्ज मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपके जो चार्ज है ना वो इकट्ठे इकट्ठे होने चाहिए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। अगर इकट्ठे हैं तो आपका फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वैलिड है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे देखो आपका ये चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो, मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ। इसने बोला कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे ये फोर्स है आपका, मान लो पॉजिटिव, ये भी आपको पॉजिटिव है। ठीक है, अब जब ये वाला चार्ज और ये इसकी डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है आर क्या है आपकी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो उसके सेंटर से पास होता हुआ ही लगाएगा। मतलब जब इस पर ये फोर्स लगाएगा तो ये कुछ ऐसा लगाएगा, मतलब जैसे देखो ये आपका चार्ज ये और ये आपका चार्ज दो, अब जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ना तो ये ऐसे ही भागेगा। ठीक है, ये इसके सेंटर से पास होकर इसके सेंटर से ही फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है कि ये इस पर फोर्स लगाए और ये ऐसा भाग गया, या ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगा सकता। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर से लगाएगा और ये ऐसे ही मूव करेगा। सिमिलरली जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये भी ऐसे ही मूव करेगा, इसकी लाइन अलोंग जॉइनिंग ऐसे मूव करेगा, ऐसे नहीं भाग जाएगा या ऐसे। ठीक है, तो कूलम्स ने दूसरे पॉइंट में ये पूरा बात बताया। उसने क्या बोला, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। और जैसे ये वाला जैसे वन चार्ज, मान लो ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, अगर 2 वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगर ये वाला चार्ज 1 चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये F21 क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब एक चीज़ नोटिस करना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये क्या होगा, आपस में हमेशा इक्वल होगा। क्यों,
क्योंकि जो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, फोर्स अगर मैं 2 में निकालूँ F2 में, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर 2 वाला 1 पे लगाएगा तो वो भी क्या होगा, K Q2 Q1 बाई आर स्क्वायर। तो ये इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो कूलम्स ने 1785 में क्या हुआ, दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बता डाला। ठीक है, इतनी बात कूलम्स ने बताई। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लिख लिया, ठीक है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए था, अट्रैक्ट हो रहे थे, पता चल गया कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ रहे हैं, देखो चार्ज था अपना भी प्लस माइनस, इस पर फोर्स क्या लग रहा है, तो अब तो निकल गया, दैट इज़ वो क्या था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पर अब वेक्टर देखो, जब भी हम लोग वेक्टर की बात करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, डायरेक्शन का सोचते हैं। ठीक है, मतलब वेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो मेरे को मैग्नीट्यूड, तो ये मेरे को क्या देगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मेरे को मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है इनका जो अट्रैक्शन हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो पता चल रहा है इस फॉर्मूले से। पर इस फॉर्मूले में एक इनकम्प्लीट चीज़ है, वो क्या है कि जैसे देखो ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज इसको खींचेगा, तो मेरे को ये नहीं पता चल पा रहा है ना यार इस फॉर्मूले से कि कौन सा चार्ज किसको खींच रहा है। मतलब जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स तो मेरे को पता है, पर ये वाला फोर्स देख के मेरे को ये तो पता नहीं चल रहा है ना यार कि ये वाला फोर्स इस पे लगा रहे हैं या ये वाला फोर्स इस पे लगा रहे हैं। तो वेक्टर फॉर्म पढ़ने के बाद मेरे को ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं जान जाऊँगा, जैसे ये अब मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तो मैं फॉर्मूला देख के बता दूंगा कि इस फॉर्मूले में ये वाला चार्ज इसको फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आप चार्ज बनाओ, एक ये पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, r बोला। अब इसको आप चार्ज बोलो 1, इसको चार्ज बोलो 2। अब जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, देखो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, इसमें ऐसे मूव किया। ठीक है, तो ये फोर्स ऐसे, इसको आप क्या लिख लो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और जब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब अगर मान लो हम लोग को निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को समझना, बस यही समझना है इसमें। देखो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, इस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, 2 वाला चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, देखो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाया, मूव किया, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाया तो ये ऐसे मूव किया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगाया तो ये वाली डायरेक्शन आ गई। मतलब हम कहाँ से चल रहे हैं, R2 से 1 चल रहे हैं। कहाँ से गए, R2 से R1 गए। तो जैसे जब भी हम लिखते हैं, जैसे R हम लोगों ने 2 से 1 लिखा, तो इसको एक्सपेंड करके क्या लिखते हैं हम, R फाइनल माइनस R इनिशियल। ठीक है, इस पर वेक्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, R फाइनल क्या है 1 माइनस R इनिशियल क्या है आपका 2। तो जब मैं फोर्स जब लिखूँगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इस क्वांटिटी में मेरे को क्या चाहिए, इस क्वांटिटी में मेरे को चाहिए डायरेक्शन चाहिए। अब किसी भी क्वांटिटी में मेरे को डायरेक्शन चाहिए होती है तो मैं क्या करता हूँ, उसके यूनिट वेक्टर से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब मेरे को डायरेक्शन मिल जाती है। जैसे देखो अभी 5 लिखा है, ठीक है, अब 5 क्या कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को इसको डायरेक्शन देना है तो मैं क्या करूँगा, आई कैप कर दूंगा। अब तो मेरे को पता चल गया ना यार, एक्सेस ये क्या है, क्या बोल रहा है 5
आई कैप मतलब एक्सेस से 5 यूनिट दूर है, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे को इसको डायरेक्शन देना है तो मैं क्या करूँगा, इसके वेक्टर से ये जो है ये आर के यूनिट वेक्टर से, देखो आर के यूनिट वेक्टर से आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगी, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो देखो जैसे ए कैप हम लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है आपका ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ये होता है। तो यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड करना है, R1 माइनस R2 का कैप फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये करना है, ठीक है। मतलब ये मेरे को ये इसकी वैल्यू आई है। अब ये पूरा क्वांटिटी मेरे को क्या करना है, यहाँ एज इट इज लिख देना है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन, अब R की वैल्यू क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, इनटू यहाँ पे भी इनटू ये क्या है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो फोर्स यहाँ पे फोर्स का क्या है, वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर 1 2 क्या आ जाएगा आपका, K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मॉड R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। ये स्क्वायर तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होकर होल क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला कंप्लीट। देखो ये देख के मैं बता सकता हूँ कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब 2 वाला फोर्स इस पर ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। ये देख के मैं बता सकता हूँ। अब अगर मेरे से कोई पूछे, इसको लिख लो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब मेरे से पूछा कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा हो वो निकालो, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो। तो देखना ये दो चार्ज है, ठीक है। अब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं। मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, मतलब हम कैसे चल रहे हैं, R1 से 2 चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, R फाइनल R2 माइनस R1 का वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 माइनस, अब F ऑन 2 ड्यू टू 1 मेरे को निकालना, तो मैं क्या करूँगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ऐसे लिख दूंगा, और फिर क्या करूँगा, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, निकाल लो, R2 माइनस R1 कैप का आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन मॉड वेक्टर लगा दो, R2 माइनस R1 वेक्टर। अब इसको निकाल रख दो यहीं पे। तो ये क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर इनटू ये वाली वैल्यू, ये कितनी है, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन ये क्या आपका मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये लेक्चर को एंड करते हैं।